तमाम माइक ऑन कर रही हूं उस धमकी पर जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर ईरान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं और धमकी पर धमकी दे रहे हैं। आपको तस्वीरें दिखाती हूं। अमेरिकी सेना ने हॉर्मुज के पास ताबड़तोड़ हमले किए हैं। ये तस्वीरें उस हमले की है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का दावा है कि उसने ईरान के सैन्य ठिकानों पर 7 घंटों तक लगातार हवाई हमले किए। इस दौरान दर्जनों अड्डों को निशाना बनाया गया। हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर ईरान के हमलों के बाद अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर से लागू कर दी है। अमेरिकी हमलों का ईरान ने भी जवाब दिया है। ईरानी सेना ने मिसाइल लॉन्च का एक वीडियो जारी किया है। ईरान ने ये तो नहीं बताया कि ये वीडियो कहां का है, लेकिन इसमें ईरान की घातक मिसाइलें फतेह 110, खैबर शेकन और जुल्फकार से हमले किए जा रहे हैं। अमेरिकी हमलों से ईरान भी भड़क गया है। अब वेस्ट एशिया के देशों में मौजूद अमेरिका के सैन्य अड्डों पर हमले कर रहा है। ये तस्वीरें कुवैत की हैं, जहां ईरान ने अमेरिकी बेस पर शाहिद ड्रोन से हमला किया है। तो इस बारूदी हमले का नया चैप्टर कैसे खुल गया है? ईरान पर अमेरिका की 7 घंटे तक ताबड़तोड़ बमबारी हुई। हमलों को लेकर यूएस सेंट्रल कमांड ने बड़ा दावा किया। हॉर्मुज के पास ईरानी मिसाइल अड्डे तबाह कर दिए हैं। हमले में ईरान के ड्रोन ठिकाने भी हमने तबाह किए हैं। कोस्टल डिफेंस सिस्टम को भी निशाना बनाया। ईरानी नेवी के संसाधन बेकार कर दिए हैं। ईरान की पूरी बारूदी ताकत खत्म कर देंगे। ईरान ने भी अमेरिका को हमलों का जवाब दिया है। बहरीन, कुवैत, जॉर्डन में अमेरिकी अड्डों पर बड़े हमले किए हैं। अब बहरीन में अमेरिका के 5th फ्लीट बेस पर भी अटैक किया। जॉर्डन में अजराक एयरबेस खाक कर दिया है। ये ईरान का दावा है और देश की एक इंच जमीन की रक्षा करेंगे, ये IRGC दावा कर रहा है। तो अगर ईरान पर हमले हो रहे हैं तो ईरान भी पलटवार कर रहा है। उधर अमेरिका ने कहा है ईरान को लेकर एक नया दावा, एक नई धमकी आई है। आज, कल और उसके बाद भी वार होता रहेगा। सभी बिजली संयंत्रों को तबाह कर देंगे, सभी पुलों को उड़ाने जा रहे हैं, ईरान को मेज पर आना पड़ेगा। ये सब बातें आपने पहले भी सुनी हैं, अब ये फिर से दोहराई जा रही हैं। किसी भी हाल में समझौता करना पड़ेगा, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ तो हर रात हमले होंगे। तो ईरान ने भी कह दिया कि पेजेश्कियन कह रहे हैं ईरान की तरफ से कि ट्रंप की हर कार्रवाई का जवाब हम देंगे, अपनी हर इंच जमीन की हम रक्षा करेंगे और ट्रंप की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। अब इन बयानों में आपको कुछ नयापन नहीं लग रहा होगा, यानी इसका सीधा मतलब यह है कि जो 3 महीने पहले हुआ वही अब फिर से दोहराया जा रहा है और इस युद्ध की चपेट में एक बार फिर से पूरी दुनिया आने वाली है। POK की पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आखिर कैसे हंगामा मचा हुआ है और कूच हो रही है सीधे इस्लामाबाद तक। मुनीर के विरुद्ध POK में छिड़ गया है युद्ध। सड़क पर आवाम, वीर को बगावत का पैगाम। क्या POK में पाकिस्तान की हुकूमत का काम तमाम होने वाला है? क्या मुनीर अब पूरी तरह से फेल हो गए? क्या फेल हुआ मुनीर अब खूनी खेल दिखाने वाला है? पाकिस्तान को कैसे डबल मार पड़ रही है, सबसे पहले यही खबर आपको दिखा रही है। पाकिस्तान बीते 78 साल से POK को आजाद कहता रहा है, झूठा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन अब POK की जनता पाकिस्तानी नैरेटिव की धज्जियां उड़ा रही है। लोग 2-2 कह रहे हैं कि POK तो पाकिस्तान के जबरन कब्जे में है और बड़ी मार्च का ऐलान कर दिया। तस्वीरें पूरी दिखाइए।
गुलामी से आजाद होने के लिए आसिम मुनीर और शहबाज के जुल्म से छुटकारा पाने के लिए अब पीओके की आवाम मुजफ्फराबाद घेरने निकल पड़ी है। ये लंबी कतार देखिए, लोग आगे बढ़ रहे हैं। मुनीर और शहबाज के होश उड़ते जा रहे हैं। तस्वीरें पीओके के लोगों की दिखाती हूं। मुजफ्फराबाद कूच के बीच की तस्वीरें आपको दिखा रही हूं। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी फौज और सरकार को खुली चुनौती दे दी। वो कह रहे हैं कि जो वर्दी वाले भेजे हैं, अगर उनमें हिम्मत है तो लॉन्ग मार्च रोक कर दिखाएं। ये तस्वीरें भी जरा देखिए। पाकिस्तान में पीओके में इस वक्त क्या हो रहा है? पाकिस्तान से आजादी मांग रहे पीओके में लॉन्ग मार्च निकाला गया है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, पीओके के जिलों से बड़े बड़े जत्थे मुजफ्फराबाद रवाना हो रहे हैं। 36 दिन लगातार प्रदर्शन के बाद मुजफ्फराबाद के लिए कूच कर रहे हैं। जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के हाथों मार्च की अगुवाई है, JAAC यानी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी मुजफ्फराबाद में असेंबली घेरने का प्लान कर रही है। आजादी के लॉन्ग मार्च में करीब 1.5 लाख लोग शामिल हैं। ये अपने घरों से निकल पड़े हैं और ये कह रहे हैं हमें आजादी चाहिए, हम पाकिस्तान नहीं है। लॉन्ग मार्च में लोग महिलाओं और बच्चों के साथ शामिल हैं। पाकिस्तानी फौज मार्च मुजफ्फराबाद पहुंचने से रोकने पर अड़ी हुई है। अब रास्ते में क्या किया गया है? पाकिस्तानी रेंजर्स, फ्रंटियर कोर और पुलिस को तैनात कर दिया। अलग अलग इलाकों में 17,000 से अधिक जवान तैनात किए हैं। पाकिस्तानी फौज ने रास्ते में बैरिकेड्स लगा दिए, कंटेनर खड़े कर दिए। फौज बैरिकेड्स तोड़ने वालों पर गोलियां चलाने को भी तैयार है। अब रावलकोट में पाकिस्तानी फायरिंग में 9 लोगों की मौत भी हो गई। आपको बताऊं कि 5 जून से अब तक पीओके में 24 प्रदर्शनकारियों की हत्या हुई है। मुनीर के जुल्म के बाद भी प्रदर्शनकारी झुकने को तैयार नहीं। अब ये जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेता हैं, वो कश्मीर का पाकिस्तान हुकूमत को सीधे सीधे चैलेंज दे रहे हैं कश्मीर से। आमान कश्मीरी ने कहा कि हर किसी को आजादी का हक है। अब पाकिस्तान का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं है। तो अवैध कब्जा पाकिस्तान का बता रहे पीओके के नेता। आपको दिखाती हूं, पीओके के लोगों ने आज लॉन्ग मार्च निकाला। जिस तरह का समर्थन मिल रहा है उसमें बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं। लोगों को डराने धमकाने की कोशिश हो रही है, लेकिन एक छोटी सी बच्ची ने बता दिया है कि कोई डरने वाला नहीं है। जरा सुनिए। मेरा नाम मारूफ और मैं क्लास 9th में पढ़ती हूँ। मेरी आप सबसे गुजारिश है, हमें कल भी रोका जा रहा था कि आप धरने में ना जाए। एक्शन कमेटी ने ऐसा क्या गलत किया? वो तो हमारे अवाम के हक के लिए आवाज है। और वो क्या कह रहे हैं, खबरों में कह रहे हैं कि अगर जो लड़के हो, जो बच्चे एक्शन कमेटी में आए हुए, अगर वो पीछे ना गए, उनके बेफॉर्म्स नहीं माने जाएंगे, उनकी चीजें नहीं मानी जाएंगी, उनके शनाख्ती कार्ड नहीं बनेंगे। ये बेफॉर्म है हमारे। अगर हमारे बेफॉर्म नहीं माने जाएंगे, चाहे आप लोग के बेफॉर्म अपनी मर्जी से जिया, हमें आपके बेफॉर्म्स की भी जरूरत नहीं है।